श्री भक्तमाल में भक्त श्री हरिदास जी। शरणागत को सिबर दान, दाधीच टेक बलि। परम धर्म प्रहलाद शीस, जगदेव देन कली। भिकावत बानेत भक्त, पन धर्म धुरंधर। तुअर कुल दीपक, संत सेवा नित अनुसर। पार्थ पीठ अचरज कौन, सकल जगत में जस लियो। तिलक दाम पर गास को, हरिदास हरि निर्मेय। तिलक कंठीधारी वैष्णव की सेवा के वास्ते ही भगवान जी ने इस पृथ्वी पर श्री हरिदास जी को प्रकट किया। शरणागत की रक्षा करने में आप राजा शिवी के समान थे। दान देने में श्री दधीची ऋषि के समान थे। प्रतिज्ञा को निभाने में राजा बलि के समान थे। वैष्णव धर्म का पालन करने में श्री प्रहलाद जी के समान थे और रीझकर सिर देने में श्री जगदेव जी के समान थे। श्री बीका जी के वंश में प्रसिद्ध शूरवीर थे। भक्तोचित प्रण और धर्म का पालन करने में अति श्रेष्ठ थे। तुंवर क्षत्रिय कुल के दीपक के और नित्य संत सेवा में तत्पर रहने वाले थे। अर्जुन और परीक्षित के वंश में उत्पन्न श्री हरिदास जी में ऐसे गुणों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपना दृढ़ भक्ति के कारण आपने सारे संसार में सुयश प्राप्त किया। श्री हरिदास के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार हैं। श्री प्रहलाद जी, श्री शिवी जी, श्री दधीची जी और श्री बलि जी, इन भगवत भक्तों के गुण श्री भागवत में वर्णन किए गए हैं। श्री हरिदास जी में ये सभी गुण एक स्थान पर ही दिखलाई पड़ते हैं। टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मूल छप्पय में श्री नाभाजी ने रीझने में श्री हरिदास जी को श्री जगदेव के समान कहा है, परंतु कलयुग के भक्त श्री जगदेव जी के रीझने के प्रसंग को प्रायः सब लोग नहीं जानते हैं। मैंने उसे किसी संत से जैसा सुना है वैसा यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ। उत्तम रूप और गुणों से युक्त एक नटी थी। वह साक्षात शक्ति काली देवी का स्वरूप ही थी। जब वह गाती थी तो सुनने वालों को सुनने की बड़ी भारी चटपटी लग जाती थी और उसकी मधुर मुस्कान देख करके वे मोहित हो जाते थे। रीझवार राजा श्री जगदेव जी ने एक बार उस नटी का अद्भुत नृत्य देखा और मधुर गान को सुना तो वह उस पर रीझ गया। जब उसने पुरस्कार देने का विचार किया तो कोई भी वस्तु उसके योग्य न दिखाई पड़ी। अंत में उसने नटी से कहा, मैंने अपना सिर तुम्हें दिया, जब चाहो तब इसे ले सकती हो। अब ये मेरा नहीं है, तुम्हारा है। श्री जगदेव जी के दिए गए मस्तक दान को स्वीकार करके उस नटी ने कहा, मैंने भी अपना दाहिना हाथ आपको दिया। अब इस हाथ को फैलाकर ना तो किसी से कुछ मांगूंगी और ना लूंगी। कुछ दिनों के बाद किसी एक राजा ने सुना कि उस नटी ने राजा जगदेव से ऐसा कुछ इनाम पाया है कि उसके बदले अपना दाहिना हाथ उन्हें दे दिया। अब मैं उस नटी को अधिक इनाम देकर के जगदेव के इनाम को तुच्छ कर दूंगा। इस विचार से उस राजा ने नटी को नृत्य करने के लिए अपने दरबार में बुलाया। नटी ने अपना नृत्य गान प्रस्तुत किया। तब उस राजा ने प्रसन्न होकर के नटी को कुछ इनाम देना चाहा। नटी ने लेने के लिए अपना बायां हाथ फैलाया। इस पर राजा ने रुष्ट होकर के कहा, हमारा इतना अपमान। नटी ने कहा, मैं अपना दाहिना हाथ राजा जगदेव जी को दे चुकी हूँ, अतः दाहिने हाथ में किसी से कुछ नहीं ले सकती हूँ।
उस राजा ने पूछा, राजा जगदेव जी से ऐसी कौन सी अलभ्य वस्तु मिली है? तुम उस वस्तु को मुझे दिखा दो और उससे 10 गुनी वस्तु मुझसे ले लो। नटी ने कहा, दूसरा कोई वैसी वस्तु नहीं दे सकता है। उस राजा को नटी ने बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माना। उसे जिद्द सवार होगी। उसने बार बार उस वस्तु को लाकर दिखाने का हठ किया। तब नटी 12 वर्ष बाद परम बड़भागी राजा जगदेव के पास गई और बोली, राजन, मेरी वस्तु मुझे दीजिए। राजा ने सिर काट करके नटी को दे दिया। नटी ने धड़ को न जलाने का आदेश देकर के सुरक्षित रखवा दिया और उस पुरस्कार को थाल में ढक करके उस राजा के पास ले आई और दिखा करके बोली, इसे देख लीजिए और इससे 10 गुनी या बराबर ही दीजिए। सिर को देखते ही राजा मूर्छित हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। अनेक उपचारों से उसकी मूर्छा दूर हुई। तब उसने कहा, मैंने तो ये समझा था कि धन मिला होगा, अतः उससे 10 गुना देने को कहा, किंतु यहाँ धन की बात नहीं रही। अब मैं क्या करूं और क्या दूं? मेरे वश की बात नहीं है। नटी ने कहा, ऐसे अमूल्य पुरस्कार के बदले ही मैंने अपना दाहिना हाथ राजा जगदेव को दिया है। राजा लज्जित हो गया। इसके पश्चात नटी ने आकर के राजा जगदेव के धड़ से उसका सिर जोड़ दिया और जिस पद पर रीझ करके उन्होंने अपना सिर दिया था उसी पद को गाया। तान के साथ अलाप को सुनकर के राजा जगदेव जीवित हो गए। राजा जगदेव की रीझवार निष्ठा का वृत्तांत एक बड़े यमन राजा की लड़की ने सुना तो वह उनसे आसक्त हो गई और उसने अपने पिता से कहा कि मेरा विवाह आप राजा जगदेव जी के साथ कर दीजिए। उसने जगदेव जी को बुला करके अपने प्रकार से समझा बुझा कर स्पष्ट कहा कि आप मेरी पुत्री के साथ ही विवाह कर लीजिए। श्री जगदेव जी ने स्वीकार नहीं किया। राजा ने पुनः पुनः आग्रह किया, परंतु इन्होंने हर बार मना ही किया। तब उस राजा ने जगदेव को मार डालने की आज्ञा दी। बधिक लोग मारने के लिए ले जा रहे थे। राजकन्या ने देखा तो वह बोली कि इनको मत मारो, मेरा इनमें अनुराग है, इन्हें मेरे सामने लाओ। सामने लाए जाने पर राजकन्या ने इनको अपनी ओर देखने के लिए बाध्य किया, परंतु श्री जगदेव जी ने राजकन्या को और नहीं देखा तो रुष्ट होकर के उसने भी इन्हें मार डालने की अनुमति देकर कहा कि इनके सिर को काट करके मेरे पास ले आओ। बधिकों ने ऐसा ही किया। राजकन्या अपने सामने कटे सिर को रख करके जब उसकी ओर देखने लगी तो वह सिर राजपुत्री के सामने से घूम गया। इस धर्मनिष्ठा पर सभी लोग रीझ गए। श्री प्रियादास जी ने राजा जगदेव से संबंधित इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। प्रहलाद आदि भक्त गाए गुण भागवत, सब एक ठौर आए देखे हरिदास में। रीझी जगदेव सोयो, कही के बखान कियो, जानत न कऊ सुनो करियो ले प्रकाश में। रहे एक नटी शक्ति रूप गुण जटी, गावे लागे चटपटी मोह पावे मृदु हास में। राजा रीझवार करे देवे को विचार, पे न पावे सार काटे शीस राख्यो तेरे पास में। दियो कर दाहिने में या सो नहीं जाचो कहूँ, सुनी एक राजा भेद भाव सो बुलाई है। नृत्य करी गाई रीझी लेवे कही आई, देहु ओड्यो बायो हाथ रीस भरी के सुनाई है। इतो अपमान पानी दक्षिण ले दियो हो, नृप जगदेव जू को ऐसा कहाँ पाई है।
तासो 10 गुनी लीजिए, मोको सो दिखाए दीजिए। दई नहीं जाए काहूँ, मोहिए सुहाई है। कितो समझावे ल्यावो कहे, यह एक लागी, गई बड़ भागी। पास वस्तु मेरे दीजिए, काटी दियो शीस, तन रहे ईस शक्ति लखो। ल्याई बकसीस, था ढापी देखी लीजिए। खोली के दिखायो, नृप मूर्छा गिरायो तन। धन की न बात अब याको यहाँ कीजिए। मैं जो तीनों हाथ जानी, आनी ग्रीव जोरी दई। लई वही रिझी पद तान सुनी जीजिए। सुनी जग देव रीति, प्रीति निपराज सुता। पिता सो बखानी कहीं, वाही को ले दीजिए। तब तो बुलाए समुझाए बहु भांति। खोली बचन सुनाए, अजू बेटी मेरी लीजिए। नट्यो सतवार जब कहीं डारो मारी, चले मारीबे को बोली वह मारो मत भीजिए। दृष्टि सो न देखे, कही ल्याओ काटी मूंड। लाए चाहे शीस आखन को, गयो फिर रीछी। टीकाकार श्री प्रियादास जी बताते हैं कि श्री जगदेव जी की रिझावर निष्ठा का विस्तार से वर्णन किया गया। अब श्री हरिदास जी ने जैसी साधु सेवा की उसको सुनिए। राजा होकर इनकी साधु सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि वे संतों से पर्दा या किसी प्रकार का कपट नहीं करते थे। बिना रोक टोक के साधुओं का महलों में आना जाना होता था। ऐसी विलक्षण एवं दृढ़ निष्ठा देख करके भगवान जी ने इनकी परीक्षा ली। परीक्षार्थ एक अल्पवयस्क संत का रूप धारण करके आए और उनके यहाँ निवास करने लगे। उनके प्रति श्री हरिदास जी का भगवान में वात्सल्य भाव था। वे बालक बालिकाओं के साथ खेलते रहते। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में बालक बालिका छत पर सोए हुए थे। वे कुछ ओढ़े नहीं थे। श्री हरिदास जी दातुन करने के लिए छत पर चढ़ करके गहरी नींद में संत भगवंत को बेसुध सोए देख करके उन्होंने अपनी चादर उड़ा दी। क्षण के दर्शन कर आप नीचे उतरे तो हृदय में प्रभु का ध्यान करके उसमें मग्न हो गए। प्रातःकाल होने पर बालक भगवान और राजा की कन्या दोनों जगे। विलंब से जगने के कारण घबराए विचार करने लगे कि हम चादर ओढ़कर नहीं सोए, फिर ये किसकी चादर है, कौन उड़ा गया। बालिका ने पहचान करके कहा कि ये तो पिताजी की है। भगवान हरिदास जी की परीक्षा ले रहे थे, अतः जैसे कुछ भूल होगी हो ऐसी मुख मुद्रा बनाए दृष्टि को नीचे किए हुए छत से उतर करके शरणार्थ चले। प्रभु की ऐसी चेष्टा देख करके रास्ते में मिल करके श्री हरिदास जी ने चरण पकड़ लिए और एकांत में विनती करते हुए कहा कि प्रभु आप जो भी लीला करें सो उचित है। परीक्षार्थ ऐसी लीला मत करें जिससे नास्तिक दुष्ट जन संतों की निंदा करें। मुझे अपनी निंदा से भय नहीं है, वह तो मुझे सुख देने वाली है, परंतु संत निंदा से हमें भय है। श्री हरिदास ने संत भगवान से पुनः कहा कि महाराज इस प्रकार आपको चेतावनी देने से मेरी भक्ति में कलंक लगता है। आप चाहे जैसे अपने भक्त की परीक्षा लें, मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए, परंतु मैंने इस शंका के कारण आपसे कुछ कहा कि कहीं कोई साधु संत का अपमान नहीं करे। किसी साधु में किसी प्रकार की कमी है, ये सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। संत भगवान ने फिर परीक्षार्थ ऐसा भाव दिखाया कि जैसे लज्जित हो रहे हों। संत भगवान जी ने कहा, मैं अब कहीं अन्यत्र जाकर के भजन करना चाहता हूँ। हरिदास ने चरण पकड़ लिए और अपने सच्चे सद्भाव से संत रूपधारी भगवान जी को प्रसन्न कर लिया। तब भगवान अपने रूप से प्रकट हो गए
और प्रसन्न होकर के उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया। फिर बोले, मैं तुम्हारी संत सेवा निष्ठा से प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो वरदान मांग लो। श्री हरिदास जी ने कहा, हे प्रभु, आप उसी बालक संत रूप में मेरे घर में रहिए, साथ साथ सेवा भजन करने का सुख दीजिए। ऐमस्तु कहकर के भगवान पुनः उसी बालक संत रूप में आ गए। संतों में इनकी ऐसी श्रद्धा थी कि भगवान संत रूप धारण करके इनके यहाँ रहे। आपके छोटे भाई श्री गोविंद दास जी थे, जिन्हें संत भगवंत के ही आगे बंसी बजाने की प्रतिज्ञा थी। बादशाह के कहने पर भी बंसी नहीं बजाई। श्री प्रियादास जी ने आपके इस पावन चरित्र का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। निष्ठा रिझावर रीति किनी विस्तार, ये सुनो साधु सेवा हरिदास जू ने करी है। परदाना संत सो है देत है अनंत सुख, रह्यो सुख जानी भक्त सुता चित्त धरी है। दौ मिली सोवे ऋतु ग्रीष्म की छात पर गात सोए सुधी नहीं परी है। दातुन के करबे को चढ़े निशी शेष, आप चादर ओढ़ाए नीचे आए ध्यान हरी है। जागी परे दो अर बरे देखी चादर को, पेखी पहचानी सुता पिता ही की जानी है। संत दृक ने चले बैठे मग पग ले, गए ले एकांत में यो विनती बखानी है। नेकु सावधान होय के कीजिए निशंक काज, दुष्ट राज छिद्र पाए कहीं कटु बानी है। तुम कौन जो नाव धरे जरे सुनी ही ओ मेरो, डरे निंदा अपनी न होत सुखदानी है। इतनी जतामनी में भक्ति को कलंक लगे, एपे संक वही साधु घटती न भाइये। भई लाज भारी विषय बास धोए डारी नीके, जी के दुख राशि चाहे कहूँ उठी जाइए। निपट मगन किए नाना विधि सुख दिए, दिए पे न जान मिली लालन लड़ाइए। गोविंद अनुज जाके बांसुरी को, सांचोपन मन में न ल्यायो नृप इन्हीं विधि गाई। श्री हरिदास जी बड़े ही शरणागत वत्सल थे। एक बार एक ब्राह्मण ने एक तुर्क की हत्या कर दी। तुर्कों ने ब्राह्मण का पीछा किया, वह भाग करके श्री हरिदास की शरण में पहुंच गया। दल बल सहित वह हरिदास जी के पास जाकर के झगड़ा करने लगा, पर इन्होंने उसे नहीं लौटाया। तब उस तुर्क ने बादशाह की यहाँ पुकार की। बादशाह ने इन्हें बुलाकर के हत्यारे को वापस करने का आग्रह किया। इस पर आपने स्पष्ट कहा कि मैं किसी अपराधी का पक्षपाती नहीं हूँ, परंतु ये ब्राह्मण मेरी शरण में है, अतः मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। इसके बदले मेरा सिर ले लीजिए, इसे छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम अपना सिर दे दो। शाही हुक्म हो गया। सिर कटने वाला ही था कि बादशाह ने कहा, तुम अपने धर्म के पक्के हो, इसलिए मारे जाने योग्य नहीं हो। प्रसन्न होकर के बादशाह ने इन्हें पुरस्कार में एक तुर्रा कलगी दिया। ये उसे बांध करके दरबार में जाते कुछ दिन बाद उसने अपना दिया इनाम इनके पास ना देख करके पूछा, तो इन्होंने बताया कि किसी ने मुझसे मांगा तो हमने उसे दे दिया। बादशाह ने कहा, ऐसी मूल्यवान वस्तु आपने कैसी दे दी? आपने उत्तर दिया कि मांगने पर तो मैं अपना सिर भी दे सकता हूँ। तब किसी वस्तु की क्या बात? बादशाह चुप हो गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने दो गुप्तचरों से कहा कि तुम फकीरों का वेश बना करके हरिदास की परीक्षा लो।
इन दोनों ने जाकर के कहा कि हमारे पीर साहब के शीर में फोड़ा हो गया है, वह अच्छा नहीं हो रहा है। हकीमों ने कहा है कि किसी वीर पुरुष का मांस लाओ तो ये ठीक हो सकता है। प्रसन्नता से आप दे सके तो दें। इन्होंने झट छुरी ली और मांस काटने लगे। उन दोनों ने पकड़ लिया और कहा कि अभी नहीं, हम फिर आएंगे। तो बादशाह ने कहा, ये सुन करके इनका बड़ा सम्मान किया। एक बार श्री हरिदास जी ध्यान मग्न थे। इसी बीच बादशाह को इनसे मंत्रणा की जरूरत पड़ी। दूत बुलाने आए पर ध्यान करते देख करके वापस गए। बादशाह ने 2 मंत्री और 1 पठान को भेजा कि आवश्यक मंत्रणा करके आओ। इसके आने पर भी आपका ध्यान नहीं छूटा था। इन्होंने कहा कि हम आपके ध्यान में बाधा नहीं करेंगे। तब इन्हें भीतर जाने दिया गया। ये लोग बड़ी देर तक बैठे रहे। पठान के मन में दुर्भाव आया। मिथ्या समाधि जान करके उसने इनके शीर में प्रख्यात छुरी चुभोई, पर वह चुभी नहीं। तब उसने अपने शीर की पूरी शक्ति लगाई, फिर भी छुरी नहीं चुभी। तब मैं भयभीत और आश्चर्यचकित हो गया। कुछ देर बाद आपकी मानसी सेवा पूरी हुई। तब आपने नेत्र खोले। इन लोगों ने आवश्यक मंत्रणा की और धृष्टता बताई, क्षमा याचना की। बादशाह ने सुना तो उसकी श्रद्धा बढ़ी। इस प्रकार प्रभु ने आपकी कीर्ति का विस्तार किया। एक प्रभावशाली दुष्ट सदा इनसे अकरन द्वेष किया करता था। एक बार उसने अपने साथियों से कहा कि यदि हरिदास को किसी प्रकार कोई मार डाले तो मैं उसे अपना आत्मीय मानूंगा। एक साथी तैयार हो गया। उसने इनकी उदारता की कथा सुन रखी थी। उनका अनुचित लाभ उठाने की इच्छा से वह इनके पास आया और सेवक बन करके सेवा करने लगा। बहुत दिन बीतने पर एक बार आप उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, तुम जो चाहो सो मांग लो। उस राजपूत ने कहा, आप अपना सिर हमें दे दीजिए। आपने कहा, बहुत अच्छा, ये तलवार है, चाहे आप काट लो, कहो तो मैं काट दूं। अभी एकांत है, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। आप सिर लेकर के चंपत हो जाओ। इनकी निष्कपट बातें सुन करके उसे बड़ा अनुराग हुआ। वह इनके संपर्क में रहने का फल था। उसने सच्ची बात बता दी कि मेरा साथी आपका द्वेषी है। उसको प्रसन्न करने के लिए मैंने आपका सिर मांगा है। अब मैं उससे पूछकर तब लूँगा। अपने साथी के पास आकर के उसने सब हाल बता करके कहा कि वे महान धर्मशील हैं, सिर देने के लिए तैयार हैं। अब तुम उनसे द्वेष न करके प्रेम करो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं। इसने स्वीकार किया। तब उस राजपूत ने कहा, आप मेरे साथी के पास चलिए। ऐसा कहकर के मैं रात को गुप चुप इन्हें लेकर चला। आपने अपने गले में रस्सी बांधी और राजपूत के हाथ में थमा दी। फिर उसके पीछे पीछे चले। इस प्रकार इन्हें आया देख करके मैं पानी पानी हो गया। इनके पैरों पर गिर करके उसने इनका सम्मान किया और निवास स्थान पर पहुंचाने आया। श्री भक्तमाल में भक्त श्री कृष्ण दास जी, तान मान सुर ताल सुलय सुंदर सुठी सोहे, सुधा अंग भ्रू भंग गान उपमा को है। रत्नाकर संगीत रागमाला रंग राशि, रिझे राधा लाल भक्त पद रेणु पासी। स्वर्णकार खड़कू सुमन भक्त भजन पद दृढ़ लियो, नंद कुंवर कृष्ण दास को निज पग ते नपुर दियो।
श्री कृष्णदास जी महान भक्त थे। एक बार नृत्य करते समय इनके पैर में से नुपुर खुल करके गिर गया, तो स्वयं नंद नंदन ने अपने चरणों में से खोल करके एक नुपुर इनके पैर में बांध दिया। जिस समय ये स्वर ताल को संभाल करके सुंदर लय के साथ गाते थे, उस समय श्रोताओं को बड़ा ही आनंद आता था। नाचने का सुंदर ढंग, बाहों के साथ अंगों का संचालन और गायन में इनके समान कोई भी नहीं दिखाई देता था। आप शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ थे। आपने अपने भक्ति युक्त सद्गुणों से श्री राधा कृष्ण को रिझा दिया। भक्तों की चरण धूलि के उपासक खरगोश स्वर्णकार के सुपुत्र श्री कृष्ण दास जी ने भक्तों की सेवा का दृढ़ नियम ले रखा था। श्री कृष्ण दास जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार हैं। भक्तवर श्री कृष्ण दास जी सुनार जाति के थे। इन्होंने परमानंद के रूप युगल श्री राधा कृष्ण की सेवा को अपनाया। आप नित्य नियम से प्रिया प्रीतम की सेवा करने के पश्चात उनके सामने आनंद मग्न होकर के नृत्य और गान करते थे। एक दिन आप नाचने गाने में ऐसे मग्न हो गए कि आपको अपने शरीर की सुध नहीं रही। इसी बीच आपके एक पैर का नपुर खुल करके गिर गया। आप नृत्य भाव में विभोर थे, अतः आप नपुर को बांध नहीं सके। नपुर टूट करके गिर गया है, इसका आपको पता नहीं था। घुंघरू के बिना बजे ताल की गति बिगड़ गई। नृत्य गान और तान के रंग में रंगे श्री लाल जी से ये सहन नहीं हुआ, अतः उन्होंने अपने श्री चरणों में से अपना दिव्य नूपुर खोल करके कृष्णदास जी के पैर में बांध दिया। अब ताल पर घुंघरू का बजना सुनकर के श्री ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। नित्य गान को समाप्त करके श्री कृष्णदास जी जब स्वस्थ हुए तो उन्होंने देखा कि मेरे पैर का नूपुर अलग धरती पर पड़ा है और उसकी जगह मेरे पैर में दूसरा दिव्य नूपुर बंधा हुआ है। भगवान की इस कृपालता का अनुभव करके आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दूसरे जिन जिन लोगों ने जाना सुना उन्हें भी भगत भक्ति प्रिय लगी, वे भी भजन कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण दास जी की पवित्र कीर्ति संसार में फैल गई। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। कृष्ण दास ये सुनार राधा कृष्ण सुख सार, लियो सेवा पाछे नृत्य गान विस्तारिये, होय करी मगन काहू दिन तन सुधि भूली, एक पग नपुर सो गिरियो न संभारिये। लाल अति रंग भरे जानी जाति भंग भई, पाई निज खोली आप बाध्यो सुख भरिये, फेरी सुधी आई देखी धारा ले बहाई, नैन कीर्ति यो छाई जग भक्ति लागी प्यारी। श्री भक्तमाल में परम धर्म पोषक सन्यासी भक्त, चित्त सुख टीकाकार भक्ति सर्वो पर राखी, श्री दामोदर तीर्थराम अर्चन विधि भासी, चंद्र उदय हरि भक्ति नरसिंह अरण्य जो कीनी, माधव मधुसूदन सरस्ती परम हर्ष कीर्ति लीनी। प्रबोधानंद राम भद्र जगदानंद कल जुग धनी, परम धर्म प्रति पोषको सन्यासी ये मुकट मणि। श्री चित सुखानंद जी सरस्वती ने श्री भगवत गीता पर चित्त सुखी नाम की टीका लिखी
उसमें इन्होंने कर्म ज्ञान आदि की अपेक्षा हरि भक्ति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। श्री दामोदर तीर्थ ने राम अर्चन विधि का वर्णन किया, उसमें भक्ति को महत्व दिया। श्री नरसिंह अरण्य जी ने हरि भक्ति चंद्र उदय नामक ग्रंथ लिखा। श्री मधुसूदन जी सरस्वती ने भक्ति रसायन आदि ग्रंथ लिखे। श्री माधवानंद जी भी भगवत भक्त हुए। श्री माधवानंद जी और श्री मधुसूदन जी सरस्वती ये दोनों सत असत विवेकी परमहंस प्रसिद्ध थे। श्री प्रबोधानंद जी, श्री रामभद्र जी और श्री जगतानंद जी कलयुग में भगवत भक्ति की आराधना करके धन्यवाद के योग्य हुए। इन सभी सन्यासी महानुभावों ने परम धर्म श्री हरि भक्ति का प्रतिपादन और समर्थन किया, अतः ये सन्यासियों के मुकुटमणि कहेगी। इनमें से कुछ भक्तों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रथम है श्री दामोदर तीर्थ जी। ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे, निरंतर ध्यान में मग्न रहा करते थे। एक बार आप ध्यान मग्न होकर के श्री सीताराम नाम का जप कर रहे थे। उसी समय श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। आपके हृदय में भक्ति का भाव और दृढ़ हो गया। परमानंद में प्रभु रूप में आप मग्न हो गए। फिर आपके मन में भाव आया कि ये दर्शन दूसरे भक्तों को कैसे सुलभ हो। तब श्री राघवेंद्र जी ने प्रेरणा की, अर्चन पद्धति का वर्णन करो, इससे हमारा दर्शन सुलभ हो जाएगा। आपके द्वारा लिखित राम अर्चन विधि से अर्चन करके लोगों ने श्री सीताराम जी का दर्शन पाया। इस प्रकार ग्रंथों का निर्माण करके आपने भक्ति पथ प्रदर्शित किया। श्री नरसिंह अरण्य जी, आपको भक्ति अत्यंत प्रिय थी। आपने हरि भक्ति चंद्रोदय नामक उत्तम ग्रंथ की रचना की। उसमें जीवलोक की मुक्ति भूमि पर विवेक को राजा बताया। उसके शत्रु मोह से विवेक का बड़ा भारी युद्ध हुआ। शील धर्म संतोष और वैराग्य आदि को विवेक के सेनानी बताया। काम क्रोध लोभ और ममता आदि को मोह के सेनानी कहा। चिरकाल तक भयंकर युद्ध के पश्चात मोह जीत गया और विवेक की सेना भाग खड़ी हुई। विवेक की एक श्रद्धा नाम की स्त्री थी। उसके घर में प्रीति नाम की एक कन्या थी। उसी समय उसका जन्म हुआ और वह तत्क्षण बड़ी हो गई। उसने ज्ञान रूपी खड्ग को हाथ में लिया और सेना सहित मोह को मार भगाया। फिर विवेक की शक्ति जगी, उसके मरे सैनिक जी उठे। इस प्रकार भक्ति की विजय का वर्णन करके आपने परम धर्म का पोषण किया। अगले प्रसंग में भक्त श्री रामभद्र जी, ये भगवान श्री राम के परम भक्त थे। चतुर्मास्य व्रत के लिए आप एक स्थान पर ठहरे। वहाँ आपके सदुपदेशों को सुनने के लिए बहुत भीड़ एकत्रित होती। वर्षा ऋतु के बीत जाने पर आप वहाँ से चलने के लिए तैयार होगे, क्योंकि भीड़ भाड़ और प्रतिष्ठा आपको अच्छी नहीं लगती थी। भगवान जी ने स्वप्न दिया कि वर्षा के बाद शरद ऋतु में भी यदि निवास करो और अपने उपदेशों से लोगों में भक्ति का प्रचार करो। आपने स्वप्नादेश का उल्लंघन कर दिया, उसे केवल अपने मन का विकार माना, भगवत आदेश नहीं माना और अश्विनी शुक्ल दशमी भी नहीं आने दी। प्रतिपदा को ही चल दिए। मार्ग में एक नदी मिली। आपने देखा कि पानी थोड़ा है, अतः पैदल ही उसे पार करने के लिए उसमें घुसे। बीच धार में पहुंचते ही जल की बाढ़ आ गई। तेज गहरी धार में श्री रामभद्र जी बहने और डूबने लगे। तब आपको भगवान श्री राम की याद आई। अपनी भूल पर पछताने लगे। शीर का अंतिम समय समझ करके राम नाम का स्मरण करने लगे।
तब श्री राम ने झट हाथ पकड़ लिया और बड़ी मधुर वाणी से बोले, तुमने मेरी आज्ञा को छोड़ा, अब मैं तुमको नदी के जल में छोड़ रहा हूँ। श्री रामभद्र जी ने कहा, प्रभु मैं ज्ञानी जीव, आपका शिशु अंचित कर सकता हूँ, पर आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे दीन वचन सुन करके प्रभु ने इन्हें नदी से निकाल करके तट पर खड़ा कर दिया और स्वयं आप फिर नदी में कूद पड़े। भगवत स्पर्श और दर्शन से कृतार्थ हुए श्री रामभद्र जी से नहीं रहा गया, वे भी नदी में कूद पड़े। हंस करके प्रभु ने उन्हें फिर निकाला और अपने दर्शनों से इनके मनोरथ को पूर्ण किया। प्रेम मग्न होकर के आप पुनः उसी स्थान पर आगे सुन करके लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आपने सपना देश और भगवत कृपा का वर्णन करके सभी के मन में भक्ति भाव भर दिया। अगले प्रसंग में है श्री जगदानंद जी। श्री जगदानंद जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। आपकी जैसी भक्ति भगवान श्री राम के चरणों में थी, वैसी किसी विरले ही पुरुष में होगी। आप में वर्ण आश्रम या विद्या आदि का अहंकार बिल्कुल नहीं था। वैष्णव संत को देखते ही उसके चरणों में सिर झुकाते, उसकी परिक्रमा करते और मधुर वाणी से सत्कार करते हुए कहते कि आज मेरे धन्य वाक्य हैं जो मुझे श्री राम जी के प्यारे मिल गए। भोजन विश्राम आदि के बाद उनसे प्रार्थना करते कि श्री राम जी की कोई कथा सुनाइए। इस प्रकार सत्संग में श्रद्धा भगवत कथाओं को कह सुन करके परम धर्म का प्रचार प्रसार करते एक बार दो संत तीर्थ यात्रा करते हुए काशी जी आए। वहाँ एक संत बीमार हो गए और उनका सिर छूट गया। उनके वियोग में दूसरा संत कर्ण क्रंदन करने लगा, है मैं अचानक ही आपके सत्संग से वंचित हो गया। उसका विलाप सुनकर के श्री जगदानंद जी से नहीं रहा गया। निकट जाकर के आपने उसे कृपा भरी दृष्टि से देखा और उसके दुख को दूर करने के लिए उनसे कहा, संत जी आप विलाप मत करें, ये मरे नहीं हैं। आपके साथ साथ तीर्थ यात्रा को पूर्ण करके अपने स्थान में पहुंच करके आज से 1 माह के बाद शीत त्याग करके वैकुंठ को पधारेंगे। आपका स्पर्श पा करके संत उठ बैठे। दोनों ने आपको सिद्ध महापुरुष मान करके दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार आपने अनेकों के कष्ट संकट काट करके उन्हें परम धर्म का उपदेश दिया। श्री भक्तमाल में परम धर्म पोषक सन्यासी भक्तों में श्री मधुसूदन सरस्वती जी ईसा की लगभग 16वीं शताब्दी में बंगाल के फरीदपुर जिले के कोटालपाड़ा ग्राम में परमोदन पुरंदर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके तृतीय पुत्र हुए कमल नयन जी। इन्होंने न्याय के अगाध विद्वान गदाधर भट्ट के साथ नवद्वीप के हरिराम तर्कवागी से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया। काशी आकर के दंडी स्वामी श्री विश्वेश्वरा आश्रम जी से इन्होंने वेदांत का अध्ययन किया और यही संन्यास ग्रहण किया। संन्यास का इनका नाम मधुसूदन सरस्वती पड़ा। स्वामी मधुसूदन सरस्वती को शास्त्रार्थ करने की धुन थी। काशी के बड़े बड़े विद्वानों को ये अपनी प्रतिभा के बल से हरा देते थे। परंतु जिसे श्री कृष्ण अपनाना चाहते हों उसे माया का ये थोथा प्रलोभन जाल कब तक उलझाए रख सकता है। एक दिन वृद्ध दिगंबर परमहंस ने उनसे कहा, स्वामी जी सिद्धांत की बात करते समय तो आप अपने की असंग और निर्लिप्त ब्रह्म कहते हैं, पर सच बताइए क्या विद्वानों को जीत करके आपके मन में गर्व नहीं होता?
यदि आप पराजित हो जाएं, तब भी क्या ऐसे ही प्रसन्न रह सकेंगे? यदि आपको घमंड होता है तो ब्राह्मणों को दुखी करने, अपमानित करने का पाप भी होगा। कोई दूसरा होता तो मधुसूदन सरती उसे फटकार देती, परंतु उस संत के वचनों से वे लज्जित हो गए। उनका मुख मलिन हो गया। परमहंस ने कहा, भैया, पुस्तकों के इस थोथे पांडित्य में कुछ रखा नहीं है। ग्रंथों की विद्या और बुद्धि के बल से किसी ने इस माया के दुस्तर जाल को पार नहीं किया है। प्रतिष्ठा तो देह की होती है और देह नश्वर है। यश तथा मान बढ़ाई की इच्छा भी एक प्रकार का शेर का मोह ही है। तुम श्री कृष्ण की शरण लो, उपासना करके हृदय से इस गर्व के मैल को दूर कर दो। सच्चा आनंद तो तुम्हें आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र के चरणों में ही मिलेगा। स्वामी जी ने उन महात्मा के चरण पकड़ लिए। दयालु संत ने श्री कृष्ण मंत्र देकर उपासना तथा ध्यान की विधि बताई और चले गए। मधुसूदन सरती ने 3 महीने तक उपासना की। जब उनको इस अवधि में कुछ लाभ नहीं जान पड़ा, तब काशी छोड़ करके ये घूमने निकल पड़े। कपिल धारा के पास वही संत इन्हें फिर मिले। उन्हें कहा, स्वामी जी, लोग तो भगवत प्राप्ति के लिए अनेक जन्मों का साधन, भजन, तप करते हैं और फिर भी बड़ी कठिनता से उन्हें भगवान जी के दर्शन हो पाते हैं, पर आप तो 3 ही महीने में घबरा गए। अब अपनी भूल का स्वामी जी को पता लगा। ये गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़े। काशी लौट करके ये फिर भजन में लग गए। प्रसन्न होकर के श्री श्याम सुंदर ने इन्हें दर्शन दिए। अद्वैत सिद्धि, सिद्धांत बिंदु, वेदांत कल्प लतिका, अद्वैत रत्न रक्षण, प्रस्थान भेद के लेखक, इन प्रकांड न्यायिक तथा वेदांत के विद्वान ने श्री कृष्ण की शरणागति लेकर के और उनके प्रेम में परिपूर्ण होकर के भक्ति रसायन गीता की गूढ़ार्थ दीपिका नामक व्याख्या और श्रीमद् भागवत की व्याख्या लिखी। ये कहते हैं, ये ठीक है कि अद्वैत ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले मुख्य मेरी उपासना करते हैं। यह भी ठीक है कि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मैं स्वराज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका हूँ, किंतु क्या करूँ, एक कोई गोप कुमारियों का प्रेमी शठ है, उसी हरि ने बलपूर्वक मुझे अपना दास बना लिया है। श्री भक्तमाल में परम धर्म पोषक सन्यासी भक्तों में श्री प्रबोधानंद जी। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ। इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के निवासी श्री संप्रदाय वैष्णव थे। श्री रंग क्षेत्र से प्रभावित होकर के उनके निकट कावेरी तट पर बसे बेलंगुरी गांव में आकर के सपरिवार निवास करने लगे। इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम श्री वेंकट भट्ट और मध्यम भ्राता का नाम श्री त्रिमल्ल भट्ट था। श्री गोपाल भट्ट श्री वेंकट भट्ट जी के सुपुत्र थे। श्री गौरांग महाप्रभु तीर्थ यात्रा के व्याज से प्रेम भक्ति का वितरण करते हुए दक्षिण देश में पधारे। तब श्री वेंकट भट्ट ने उन्हें अपने घर पर चतुर्मास्य बिताने के लिए आग्रहपूर्वक रखा। फिर भट्ट परिवार महाप्रभु जी के प्रेम से प्रभावित होकर के उनके पद आश्रित हो गया। सरस्वती पाद बाल्यकाल में अति प्रतिभाशाली थे।
अतः अल्प वयस में ही अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके सुप्रसिद्ध विद्वान हो गए और संसार की कटुता का अनुभव करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए बिना ही काशी आकर के उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के अनेक विद्वान छात्र इनसे विद्या लाभ करने लगे। वेदांत पुराण आदि की व्याख्या सुनकर के काशीवासी विद्वान और सन्यासी इन पर मुग्ध हो गए। बिंदु माधव के निकट इनका मठ था। आप अद्वैतवाद के प्रधान आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होकर के उसका प्रचार प्रसार करने लगे। आपके शिष्यों की संख्या 10,000 के लगभग थी। श्रीमन महाप्रभु अद्वैतवादी एवं कुतर्कियों को प्रेम प्रदान करते हुए श्री नीलाचल पधार चुके थे। महाराजा प्रताप रुद्र की प्रेरणा से श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य निवास करते थे। ये भी प्रकाशानंद के समान अद्वितीय विद्वान तथा इनसे पूर्ण परिचित थे। इनके पास अनेक वेदांती सन्यासी वेदांत भाष्य का अध्ययन किया करते थे। ये भी गौरांग देव से प्रभावित हुए और माया मूलक वेदांत भाष्य का खंडन श्री महाप्रभु के मुख से सुनकर के इनका विद्या अभिमान चूर चूर हो गया। षड्भुज महाप्रभु का दर्शन करके तो इन्होंने पूर्ण रूप से प्रभु चरणों में आत्मसमर्पण ही कर दिया और उनके अनुयायी बन गए। ये बात जब प्रकाशानंद जी ने सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने महाप्रभु को कोई इंद्रजाली समझा। धीरे धीरे इन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि मेरे पूर्व आश्रम के भ्राता और भतीजा आदि भी श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी के रंग में रंग गए। उसमें कौन सा ऐसा गुण है जो सब पर मोहनी डाल देता है, नाचता गाता और हंसता है। ये कैसा सन्यासी है। इनका मन रीझ उठा और अब ये अद्वैत मत के समर्थन के साथ साथ भक्ति के अनुष्ठानों की निंदा करने लगे कि भक्ति तो भावकों या स्त्रियों का धर्म है। दुर्बलचित अज्ञानियों ने उसकी कल्पना कर ली है। ज्ञानी या पुरुष होकर के नाचना गाना लज्जाजनक है। इससे तो मर जाना अच्छा है। यद्यपि प्रकाशानंद जी विद्वान थे, त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए थे। बहुत से सन्यासियों के गुरु पद पर प्रतिष्ठित थे, किंतु मान अपमान ईर्ष्या द्वेष आदि त्यागी विद्वान के भी समाप्त नहीं होते हैं। केवल अहम ब्रह्मस्मि या सो अहम की रट लगा करके कोई माया से छुटकारा नहीं पा सकता है। जब तक प्रभु लें तो निश्चय ही उसका नाचना गाना छूट जाएगा। ये अपनी भावनाओं का संवरण ना कर सके और गौरांग देव पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने एक पत्र में श्लोक लिख करके एक यात्री के हाथ नीलाचल प्रभु के पास भेज दिया। पत्र में श्लोक का भाव है, जहाँ मणिकर्णिका नामक निर्मल सरोवर है और श्री गंगासर की पवित्र नदी है तथा जिस स्थान पर स्वयं श्री शंकर जी सभी प्राणियों को मोक्षप्रद तारक मंत्र रत्न प्रदान करते हैं, कामदेव के रिपो श्री शिव जी के ऐसे अद्भुत धाम को जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, उसे छोड़ करके अन्यत्र अज्ञानी पशुवत मूर्ख मनुष्य ही सुख की आशा से मृग मरीचिका में दौड़ता है। तात्पर्य यह कि काशी में आकर के रहने से मोक्ष मिलेगा
और अन्यत्र रहने से भवसागर में डूबना पड़ेगा। श्री महाप्रभु जी ने बड़े आदर के साथ पत्र को लिया, पर श्लोक पढ़ करके प्रसन्न नहीं हुए। पत्र प्रेषक के सम्मानार्थ श्री गौरांग देव ने उसी यात्री के हाथ उत्तर स्वरूप श्लोक लिख करके भेज दिया, जिसका भाव है, हे सखे, मणिकर्णिका का जल भगवान जी के श्री अंग का स्वेद है और श्री गंगा जी उन्हीं के चरणों का जल चरणामृत है। इसी से काशीपति विश्वनाथ उसे अपना मस्तक पर धारण करते हैं और वे स्वयं भगवान जी का अर्धांग हैं और उनका भजन करते हैं। इन्हीं भगवान जी के नाम मंत्र को प्रदान करके शंकर जी काशी में सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रीपाद मोक्षदायक श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कीजिए। प्रकाशानंद जी इसका कुछ भी खंडनात्मक उत्तर तो दे नहीं सके। तब महाप्रभु के प्रसाद ग्रहण पर आपत्ति उठा करके उन्होंने पुनः एक श्लोक लिख करके भेजा। श्लोक का भाव है, विश्वामित्र पराशर आदि मुनिगण जो केवल वायु जल एवं पत्ते खाने वाले थे, वे भी स्त्री के मनोहर मुख कमल को देख करके मोहित हो गए। तब जो लोग घी दूध और दही से युक्त शाली चावल का नित्य प्रति भोजन करते हैं, वे यदि अपनी इंद्रियों पर निग्रह कर लें तो समझो कि विंध्याचल पहाड़ समुद्र पर तैर गया। अर्थात उक्त प्रकार का भोजन करने वाले आप जितेंद्रिय नहीं हो सकते। अतः निश्चित है कि विषयी हैं, सन्यासी नहीं। इस श्लोक को पढ़ करके श्री महाप्रभु ने निष्प्रयोजन समझ करके कुछ भी उत्तर नहीं दिया, परंतु प्रभु के किसी भक्त ने ये उत्तर लिख भेजा, बलवान सिंह हाथी और सूकर आदि के मांस का भक्षण करता है, किंतु सिंहनी के साथ वर्ष में एक बार ही रति करता है, परंतु कपोत मात्र शिलाकणों को खाकर भी प्रतिदिन कामी बना रहता है। बताइए इसका क्या कारण है? इस उत्तर को पाकर के वे निरुत्तर हो गए। श्री वासुदेव सार्वभौम जी को जब इसका पता लगा तो वे क्षुब्ध हो गए और उन्होंने प्रभु से अनुमति लेकर के काशी आकर के इन्हें समझाना, फटकारना चाहा, पर प्रभु ने निषेध कर दिया। संवत 1570 में श्री गौरांग देव श्री वृंदावन की यात्रा करते समय काशी में पधारे। अपने भक्त तपन मिश्र और चंद्रशेखर की इच्छा से कुछ दिन ठहरे काशी के एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण प्रकाशानंद के भक्त थे। महाप्रभु के दर्शन करके और उनका कीर्तन सुनकर के इनके अनन्य भक्त बन गए। एक दिन इन्होंने प्रकाशानंद के सामने महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकारों का वर्णन किया और उनकी प्रशंसा की। उसे सुनकर के उपहास करते हुए वे बोले, हाँ, मैंने भी सुना है चैतन्य नाम का एक भावक सन्यासी है। मैं हीन संप्रदाय का है, इंद्रजाली है, मूर्ख है। उसे तो अपने धर्म का भी ज्ञान नहीं है। इसने सार्वभौम को पागल बना दिया। पर यहाँ काशी में उसी की भाव कालिमा किसी पर नहीं चढ़ेगी। ये सुनकर के उस ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ। सारा वृत्तांत उसने महाप्रभु को आकर के सुनाया और कहा कि उन्होंने केवल चैतन्य चैतन्य ही कहा, आपका पूरा नाम भी सादर नहीं लिया। श्री महाप्रभु ने कहा वे मायावादी हैं। अतः उनके मुख में श्री कृष्ण नाम कैसे आ सकता है? कुछ दिन काशी में निवास करके आप श्री वृंदावन की ओर चल दिए। श्री प्रकाशानंद ने जब ये सुना तो वे प्रसन्न होकर के बोले, मैंने जो कहा था वही हुआ।
मेरे डर के मारे वह मेरे पास तक नहीं आ सका। मेरा विश्वास है कि अब वह काशी में आएगा ही नहीं, और यदि आएगा भी तो क्या कर लेगा। पर तुम लोग सावधान रहना, उसके पास भूल कर भी नहीं जाना। ज्ञानी सन्यासी के मुख से ऐसी बातें सुनकर के सज्जनों के प्राण रो उठते। श्री वृंदावन की यात्रा करके पुनः श्री मन महाप्रभु काशी जी में पधारे और तपन मिश्र के घर पर ठहरे। गौर भक्त चाहते थे कि प्रभु कृपा सभी को प्राप्त हो। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने सोचा कि प्रकाशानंद जी ने अभी प्रभु के दर्शन नहीं किए हैं, इसी से निंदा करते हैं। यदि एक बार उनसे मिलन हो जाए तो उनकी कुमति नष्ट हो जाए। इस प्रकार दोनों महापुरुषों को मिलाने के लिए उस ब्राह्मण ने काशी के सभी सन्यासियों को भिक्षा के लिए निमंत्रण किया। श्री महाप्रभु ऐसे किसी भोज भंडारे में जाने के इच्छुक नहीं थे, पर वे कई भक्तों के प्रेम आग्रह को टाल नहीं सके, चलने के लिए तैयार हो गए। इस समाचार को सुनकर के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। निर्धारित समय पर सभी सन्यासी इस उत्सुकता में आए कि देखें उस सन्यासी को जिससे प्रभावित होकर के लोग उसे भी भगवान मानने लगते हैं। कुछ लोग शास्त्रार्थ सुनने, मिलन के दृश्य एवं उनके परिणाम का साक्षात्कार करने आए। श्री प्रकाशानंद जी ऊंचे सिंहासन पर आकर के विराजे। चारों ओर बैठा दंडी सन्यासियों का समुदाय उनकी शोभा और महिमा को बढ़ा रहा था। उसी समय श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों सहित पधारे। उनके महाज्योतिर्मय दिव्य भव्य रूप को देख करके सभी लोग प्रभावित हो गए और कितने तो उठ करके खड़े हो गए। प्रभु ने सभी की वंदना की। पाद प्रक्षालन के बाद वहीं गीली धरती पर ही बैठ के इनकी इस निरअभिमानता दीनता को देख करके प्रकाशानंद सिंहासन पर बैठे नहीं रह सके। उनका अहंकार चूर हो गया। शीघ्र ही वे उठ करके आए और श्री प्रभु का हाथ पकड़ करके बोले, आप यहाँ क्यों बैठ गए? चलिए सभा में ही विराजिए। ऐसा कह करके वह इन्हें सम्मानपूर्वक लाए और अपने समीप आसन पर उन्हें बिठाया। दर्शन और स्पर्श से प्रकाशानंद के मन से द्वेष दूर हो चुका था। श्री प्रभु ने कहा, मैं तो हीन भारतीय संप्रदाय का सन्यासी हूं। अपने को उत्तम संप्रदाय सन्यासियों के बीच में बैठने योग्य नहीं समझता हूं। प्रकाशानंद जी ने कहा, आप केशव भारती के शिष्य हैं, संप्रदाय सन्यासी हैं और धन्य हैं। मुझसे दूर रहने का कोई कारण नहीं। आप काशी में रहें। आप सन्यासी होकर नृत्य गान करते रहते हैं, ऐसा क्यों? सन्यासी का धर्म तो वेदांत पाठ और ब्रह्मचिंतन है। प्रभाव तो आपका दिव्य है, फिर ऐसा ही आचरण क्यों? तो प्रभु ने कहा, सुनिए। श्रीपाद, मुझे मूर्ख जान करके मेरे गुरुदेव ने मुझे वेदांत पाठ का उपदेश नहीं दिया। उन्हें श्री कृष्ण मंत्र और नाम को बता करके इसे ही जपने और कीर्तन करने की आज्ञा दी। कली काल में भगवान नाम को छोड़ करके दूसरा कर्म धर्म नहीं है। नाम ही सबकी गति है, ऐसा उपदेश पाकर मैं नाम जप और कीर्तन करने लगा। इससे पागल हो गया, रोने गाने और नाचने लगा। इसे देख करके गुरुदेव ने कहा कि भगवान नाम का परम फल प्रेम है और नाचना गाना आदि उसके विकार हैं। मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं नाचता गाता हूँ।
महाप्रभु की मधुर वाणी सुनकर के चित्त कुछ कुछ आकृष्ट हुआ। वे सोचने लगे कि युवक महान व्यक्ति मृदुभाषी और सुबोध भी है। यदि मेरे पास कुछ दिन रह जाए तो वेदांत में इसकी रुचि हो जाए, फिर यह महापुरुष हो जाएगा। ऐसा विचार करके प्रकाशानंद ने फिर कहा, नाम कीर्तन और प्रेम तो ठीक है, पर आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते सुनते? श्री प्रभु ने कहा, यदि मैं इसका उत्तर दूं तो आपको दुख हो जाएगा। नहीं, आपके मधुर वचन मुझे अमृत व्रत प्रिय लग रहे हैं, आप कहिए। ऐसी प्रकाशानंद की बात सुनकर के श्री प्रभु ने कहा, वेदांत सूत्र ईश्वर के वचन हैं। उनमें ब्रह्म, परमाद, विप्रलिप्सा एवं करना पाटव आदि दोष नहीं है। उपनिषद परमाणु से समर्थित तत्व को सूत्र कहता है। मुख्य वृत्ति में उसका अर्थ करने से उसकी परमात्मा की रक्षा होती है। शांकर भाष्य में गुणी वृत्ति से ही सूत्रों का अर्थ किया गया है। अतः उसकी परमानता नष्ट हो गई है। उसके श्रवण से ब्रह्म जीव के सेव्य सेवक भाव की हानि होती है। अतः वह भक्ति विरोधी है। इसमें लेखक का दोष भी नहीं है। प्रभु ने जैसा लिखाया उसने लिख दिया, मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। ऐसा कह करके प्रभु ने कई सूत्रों के अनुकूल प्रतिकूल अर्थ प्रस्तुत किए, जिसका प्रतिवाद प्रकाशानंद नहीं कर सके। उनकी मनोवृत्ति बदल गई। उन्होंने प्रार्थना की, आपने अपनी मधुर वाणी से जो कुछ कहा वह सत्य है। आपके भावों को जाने बिना हमने जो कुछ कहा या समझा वह ठीक नहीं था। आप क्षमा करें। इसके बाद सभी भोजन करके अपने स्थानों को चले गए। यत्र तत्र सर्वत्र इस संवाद की चर्चा होने लगी। प्रकाशानंद का हृदय द्रवीभूत हो गया। अतः प्रभु के वाक्य और उनकी रूप माधुरी में ही मन मग्न रहने लगा। एक दिन श्री प्रभु माधव जी का दर्शन करने गए। वहाँ प्रेम आविष्ट होकर के नृत्य और कीर्तन करने लगे। उसे सुनकर के प्रकाशानंद जी भी आ गए। श्री प्रभु की तत्कालीन अवस्था को देख करके उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु ने कहा, आप जगत गुरु हैं, ऐसा मत करें। अधीर सरस्वती पाद ने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ। ये सुनकर के श्री प्रभु ने उनका आलिंगन कर उनका कृपा की। अब ये गौर कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो गए। इन्हें प्रभु ने प्रबोधानंद ये नाम दिया। नाम कीर्तन और श्री वृंदावन वास की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु नीलाचल की ओर एवं श्री प्रबोधानंद पाद सरस्वती श्री वृंदावन की ओर चले और संवत 1571 में श्री वृंदावन आ पहुँचे। यहाँ लोकनाथ, श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री रूप सनातन आदि से मिलकर के हर्षित हुए। श्री गोपाल भट्ट को देखकर तो बहुत ही संतुष्ट हुए। वृंदावन के रसिकों को निरंतर सत्संग एवं श्री वृंदावन धाम तथा लीला की माधुरी का आस्वादन करते हुए संस्कृत काव्यों में उनका वर्णन करने लगे। इनके ग्रंथों को पढ़ने वाले आनंद रस उन्मत्त होकर के झूम उठते हैं। श्री गौर गण उद्देश्य में कहा गया है कि तुंग विद्या वज्रे वासी यासीत सर्वशास्त्र विशारदा सप्रबोधानम दैति गौर उद्गान सस्ती। ब्रज लीला में सर्वशास्त्र विशारदा जो तुंग विद्या है, नवद्वीप लीला में वही गौर गुण गायक श्री प्रबोधानंद सस्ते हुए हैं। जैसे जय विजय आसुरी भाव में
आए और उनके सहारे भगवान जी ने असंख्य असुरों का कल्याण किया। इसी प्रकार इन्हें प्रथम मायावाद में आविष्ट कर श्री महाप्रभु ने असंख्य मायावादियों का उद्धार किया। श्री लालदास कृत बंगला भक्तमाल ने लिखा है कि प्रकाशानंद सरस्वती नाम तार छिल, प्रभु ई प्रबोधानंद बलिया राखिला। श्री रसिक अनन्यमाल में लिखा है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती बड़े भारी विद्वान एवं काशी के निवासी थे। साक्षात में इन्होंने उद्दंड विद्वानों को जीता। काशी से आकर के श्री वृंदावन के सभी ठाकुर द्वारे देखे और अनेकों आचार्यों के दर्शन किए, परंतु उनके मत आपको अच्छे नहीं लगे। श्री परमानंद जी रसिक से मिले और सत्संग करके संतुष्ट हुए, पर नित्य विहार की बात आपके मन में नहीं आई। फिर शास्त्रों पुराणों में वर्णित मानस सरोवर की महिमा सुनकर के कुछ श्रद्धा हुई। तब ये वैसाखी पूर्णिमा की रात में जाकर वहां रहे। गोधन देख करके प्रसन्नता हुई। उसके बाद वहां उदासी दिखाई पड़ी। 2 घड़ी रात के वहां भयानक दृश्य दिखाई दिए। फिर सिंह सिंगनी का गर्जन सुनकर के शंकित हुए। इसके बाद नाग नागिन ने दर्शन दिए। पश्चात पवन ने बुहारी लगाई और बादलों ने छिड़काव किया। शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से श्री प्रबोधानंद जी को निद्रा आ गई। श्री कुंज विहारी ने इन्हें अनधिकारी समझ करके मथुरा की कुटी में पहुंचा दिया। जागने पर आपको विश्वास हुआ। आपने परमानंद जी से मिलकर के सारा वृत्तांत कहा और प्रार्थना की, आप हमें नित्य विहार रस प्रदान कीजिए। तब इन्होंने इस रस के दानी श्री हित हरिवंश महाप्रभु के चरणों की सेवा की सम्मति दी। श्री प्रबोधानंद जी ने श्री हित के दर्शन किए। इन्होंने कृपा करके रस उपासना की पद्धति बताई और नित्य विहार के दर्शन करा दिए। तब श्री प्रबोधानंद जी ने हित स्तुति अष्टक एवं श्री वृंदावन शतक आदि ग्रंथों की रचना की। उससे नित्य विहार रस केली का वर्णन किया और अनन्य निष्ठापूर्वक श्री वृंदावन धाम में वास किया। श्री प्रबोधानंद जी बड़े रसिक एवं प्रेमानंद में विभोर रहने वाले महान संत और आनंद कंद श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय सेवक थे। आपने श्री वृंदावन बिहारी जी की नित्य नई नई निकुंज लीलाओं का अनुभव करके उनका अपने ग्रंथों में वर्णन किया तथा प्रिया प्रीतम के अनुपम रूप माधुरी के मधुर रस का पान कर उन्हें अपने नेत्रों की पुतली बना लिया। श्री वृंदावन महिमा अमृत आदि ग्रंथों में आपने श्री वृंदावन धाम के वास से मिलने वाले दिव्य सुख को प्रकाशित किया। इस प्रकार ब्रज रस के परमानंद सागर को भावकों के लिए सुलभ किया तथा भगवत भक्ति विहीन कर्म धर्मों के आचरण को आपने त्याज्य बताया। आपके द्वारा वर्णित रस सिद्धांत को पढ़ करके एवं सुन करके करोड़ों भक्तों ने प्रेम रंग प्राप्त किया। श्री वृंदावन धाम का वास आपको ऐसा प्रिय लगा कि आपने उस पर अपना तन मन और धन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्री प्रियादास जी ने श्री प्रबोधानंद जी के इस वृंदावन प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया है। श्री प्रबोधानंद बड़े रसिक आनंद कंद श्री चैतन्य चंद जी के पार्षद प्यारे हैं। राधा कृष्ण कुंज केली निपट नवेली कही, झेली रस रूप दो किए दृक तारे हैं।
वृंदावन वास को हुलास ले प्रकाश कियो। दियो सुख सिंधु कर्म धर्म सब टारे हैं। ताही सुनी सुनी कोटि कोटि जन रंग पायो। विपिन सुहायो बसे मन तन वारे हैं।